नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोग का जो प्राचीन इतिहास देख रहे थे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सोमवंश के हम लोगों ने 4 पार्ट भी देखे थे, है ना। तो उसका एक सारांश, एक समरी के आधार पे हम लोगों ने उसको भी एक लास्ट में 4-5 मिनट का हम लोगों ने कर लिया था। मतलब चारों राजवंश को हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद 5-6 मिनट का हम लोगों ने उसका संक्षेप देखा था। ठीक है, आइए इतिहास में एक अगला कड़ी मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो 1 से 2 क्लास अभी इसी वीक वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आधुनिक छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे। तो देखो, मध्यकालीन इतिहास के बारे में छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हम लोग पहले कौन सा वंश को देखेंगे? कलचुरी वंश के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जब कलचुरी वंश के बारे में देखोगे तो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा समय तक, सर्वाधिक समय तक यहाँ पे शासन करने वाला एक राजवंश मिलेगा। कौन सा? कलचुरी राजवंश के बारे में, जिसका सन लगभग आपको 1000 से 1741 के बीच देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश के बारे में बताइए और उसका क्या नाम है, ये बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन सब चीज हम लोग देखते जाएंगे। यहाँ हम एक ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे कि प्रत्येक राजा आएंगे, उसमें कुछ निर्माण कार्य किया जाएगा और उनका कुछ साम्राज्य विस्तार किया जाएगा। देखो, बहुत बार पढ़े होगे आप लोग, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे वे में एक बार पढ़ के देखो, वो आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा। रीजन क्या है? आप कई बार कलचुरी को पढ़ते होगे, फिर कुछ दिन के बाद भूल जाते होगे, है ना। लंबा समय तक याद नहीं रख पाते। पढ़ते भी हो तो लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। वही टाइम को आपको कंज्यूमिंग करके कितना, लगभग आपको 30 से 35 मिनट में पूरा कलचुरी को खत्म कर लेना है। ठीक है, तो कलचुरी के बारे में पूरा संक्षेप में ना जा करके हम लोग सीधा छत्तीसगढ़ के राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह इसकी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि मेंस के हिसाब से आपके लिए जरूरी होती है, जिसका आपको प्री के आधार पे वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे वो वनडे एग्जाम है वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से जितने राजवंश है, जितने राजा हैं, शासक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है और उसका जो निर्माण कार्य है या साम्राज्य विस्तार है उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि किस शासन ने उसके शासनकाल में क्या कार्य किए, है ना, क्या निर्माण कार्य किए, या उसमें राज्य विस्तार के संबंध में क्या कार्य किया। ठीक है, समझते हैं उसको। ठीक, तो देखो, कलचुरी के बारे में देखेंगे, कलचुरी वंश के बारे में। तो सबसे पहले इसके शासन काल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो शासन काल के बारे में देखो, 2 से 3 बार वनडे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा है कि इसका शासन काल 1000 से 1741 तक देखने को मिलती है। तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछेगा कि कलचुरी राजवंश का जो शासन काल है वो कहां से कहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? 1000 से 1741 तक कलचुरी वंश का शासनकाल रहेगा। ठीक है, चलो इसके पृष्ठभूमि में बात करें, पृष्ठभूमि की चर्चा करें, तो एक राजा रहेगा कोक्कल देव, है ना। कौन रहेगा? कोक्कल देव। ठीक है, द्वितीय इसके शासनकाल में देखेंगे। ठीक है, तो ये कहां का राजवंश रहेगा? त्रिपुरी शाखा का एक राजा रहेगा कोक्कल देव द्वितीय। इसके कितने पुत्र जी? इसके 18 पुत्र। ठीक है, कितने पुत्र इसके? 18 पुत्र। उन 18 पुत्रों में से एक कौन रहेगा? आपका कलिंगराज। ठीक है, कौन रहेगा? कलिंगराज।
और यही कलिंग राज आएगा और छत्तीसगढ़ में क्या करेगा, कलचुरी साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसके शासकों से क्वेश्चन पूछता है, कहां से, शासकों से। तो सबसे पहला ही टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, शासक को याद करेंगे। तो कई बार ये शासकों के क्रम को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे इसके, तो देखो हर राजा का 3-3 नाम आएगा। तो पहले वाला का पहले एक वीडियो में रहेगा, लेक्चर में। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हम लोग किसके बारे में समझेंगे, जो सेकंड वाले आएंगे। सेकंड वाले मतलब रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, इसके बारे में देखेंगे। जब हमारा अगला वीडियो आएगा, तीसरा लेक्चर, उसमें तीसरा वाला रहेगा। तीसरा वाला रहेगा मतलब रत्नदेव तृतीय, पृथ्वी देव तृतीय और जाजल्य देव तृतीय, इसके बारे में देखेंगे। फिर जब बहारेंद्र साय वाला देखेंगे, उसको एक लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। लगभग इसके 4 वीडियो आएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ शासकों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से 4 वीडियो में उस शासक को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो देखो शासकों को जब हम लोग याद करेंगे, तो उसका एक कोड देख लेते हैं, है ना? क्या, KKR करके याद रखना। जब आप लोग IPL देखते होगे, ठीक है, ये IPL क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट देखते होगे, है ना? तो उसमें एक टीम है, कौन है, कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR, जो पिछले साल की विनिंग टीम रही थी, है ना? KKR करके याद रखना। दूसरा PJR करके याद रखना। ठीक, 2 टर्म याद हुए, एक KKR, एक PJR, और फिर किसका याद रखना, PJJR। ठीक है, ये 3 टाइप से याद रखना। पहले तो किसको याद रखना, KKR, दूसरा PJR, तीसरा PJJR। ठीक है, फिर एक क्या रखना, बकल तरा, बकल तरा सरम। ठीक है, बकल तरा सरम, ये इसके शासकों का क्रम है। अब ये क्या है जी, सबको डील से देखते जाएंगे। ठीक है, आपको इधर उधर किसी दूसरे चैनल में भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ इतिहास अभी चल रहा है, इसके बाद हम लोग आर्ट कल्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद जियोग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, जियोग्राफी बाद में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, जब आपका एग्जाम पास आएगा, तब हम लोग जियोग्राफी को चालू करेंगे। ये क्या है, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ से चेंजेस होने वाले बहुत कम चीजें रहती है। ठीक है, जियोग्राफी क्या है, एक डायनामिक तरीके से उसको पढ़ा जाता है। तो जब प्री पास आएगा, है ना, तब हम लोग जियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लगभग वो 1 महीने के आसपास वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको पढ़ना क्या जरूरी है, इतिहास एकदम याद होना जरूरी है। दूसरा चीज आर्ट कल्चर आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो कलचुरी काल के बारे में देखेंगे। KKR, PJR देखिए, PJR से PJJR। ठीक है, एक जे और यहां जुड़ जाएगा। फिर क्या, एक बकल तरा सरम करके याद रखना। तो ये पूरा शासकों का नाम हो जाएगा। अब चलो एक एक करके देखते हैं क्या है जी, KKR। ठीक है, तो KKR से क्या समझे हम लोगों ने, KKR में पहला के जो रहेगा वो कौन रहेगा जी, कलिंग राज। पहला के क्या रहेगा, कलिंग राज। दूसरा कमल राज, रत्नदेव प्रथम। ठीक है, KKR हम लोगों ने पढ़ा। फिर क्या पढ़ेंगे, PJR पढ़ेंगे। ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम, P से पृथ्वी देव प्रथम, J से जाजल्य देव प्रथम। ठीक है जी, तो ये प्रथम वाले हुआ।
जब पहला लेक्चर हम लोग देखेंगे तो पहले प्रथम वाले तक देखेंगे, मतलब जाजल्यदेव प्रथम तक देखेंगे, ठीक है। अब अगला जब देखोगे के आर पी जे आर करके याद रखना। पी जे आर मतलब आर से रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। फिर पी जे जे आर करके याद रखना, रत्नदेव द्वितीय। उसके बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जाजल्य देव द्वितीय, ठीक। एक जे से बीच में और अलग से नाम याद रखना, जाजल्य देव द्वितीय के बाद एक नाम और याद रखना, जगदेव करके, ठीक। क्या याद रखोगे, जगदेव याद रखना। क्या याद रखोगे जी, जगदेव याद रखना, ठीक है। फिर आर से देखो, रत्नदेव द्वितीय के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब क्या पढ़ेंगे, रत्नदेव तृतीय देखेंगे। क्या देखोगे, रत्नदेव तृतीय, ठीक है। तो के आर पी जे आर भी देखा, देखो के आर पी जे आर भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। क्या, पी जे आर। अब क्या देखेंगे, बकलतरा सरम, ठीक है। अब इसका जो सन आएगा उस सन को भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेट क्या है, आप एक आधार पे पढ़ोगे, डेट भी अपने आप याद हो जाएगा, उसका भी एक कोड है, उसको देखेंगे, ठीक। बकलतरा सरम करके याद रखना, ठीक है। ब से क्या याद रखना, बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय। क से कल्याण साय, ल से लक्ष्मण साय याद रखना, त से तखत सिंह, र से राज सिंह, ठीक है। स से सिरदार सिंह या सरदार सिंह करके याद रखना, ठीक है। अब देखो स तक हो चुका है, र से रघुनाथ सिंह और म से मोहन सिंह याद रखना, ठीक है। दो लिखते बन जाएगा क्या, देखो दिख रहा है क्या यहाँ नीचे तक आ रहा है ना। देखो र से क्या याद रखना, रघुनाथ सिंह, और म से क्या याद रखना, मोहन सिंह। ये क्या है, कंप्लीट जो शासक हैं किसके बारे में, कलचुरी जब पढ़ोगे तो उन कलचुरियों के ठीक है। तो जो कलचुरी कालीन शासक हैं उन शासकों को याद करने का ये क्या है, एक तरीका है जिसको आप लोग याद कर सकते हो। अब देखो ये के आर पी जे आर बकलतरा सरम करके याद किए तो ये पूरा शासकों का नाम याद हो गया। ऐसे ही जैसे कलिंग राज के बारे में पढ़ेंगे तो इसका भी एक कोड बनेगा, है ना। क्या है कि इसमें दो चीज आपको याद करना है, एक तो इसने निर्माण कार्य क्या किए,
दूसरा चीज क्या याद रखना है इसमें, राज्य विस्तार के बारे में। ठीक है, तो इन दो चीजों के आधार पे ही आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये शासकों का नाम है। ये जाने से पहले हम लोग इसकी एक पृष्ठभूमि पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि कलचुरियों की पृष्ठभूमि के बारे में जब देखेंगे, एक बेसिक जानकारी या बेसिक चीजें हम लोग समझेंगे। मैं आपको बताया था कि कोकल देव द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक पुत्र कौन था, कलिंगराज। इसने क्या किया, छत्तीसगढ़ आकर के यहां पे जो तुम्बाड़ वाला इलाका है, ठीक है, तुम्बाड़ वाला इलाका है, वहां पे आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीतता है। उस क्षेत्र को जीतने के बाद क्या करेगा, अपना शासन स्थापित करेगा। कहां से, तुम्बाड़ से। ठीक है, कहां से जी, तुम्बाड़ से। ठीक, तो एक तो स्थापना वर्ष देखेंगे, इसके शासन काल के बारे में देखेंगे। स्थापना कब होगा, तो एक कब की घटना है जी, 1000 ईस्वी की घटना है। ठीक है, तो यहां कहां तक चलेगा, 1741 तक। ठीक, पहला चीज तो ये याद रखना, इसमें जो स्थापना का डेट रहेगा वो कहां से कहां देखने को मिलेगा, शासनकाल के बारे में। ठीक है, किसमें, शासनकाल। तो शासनकाल क्या है जी, 1000 से 1741 याद रखना। दूसरा चीज, जब हम लोग संस्थापक के बारे में बात करेंगे, तो संस्थापक देखो कौन है, संस्थापक कौन है, कलिंगराज है। ये क्या कर रहा है जी, 1000 ईस्वी में आ रहा है ना, आक्रमण करके यहाँ पे स्थापित कर रहा है। तो कलिंगराज क्या हो जाएगा, यहाँ का संस्थापक हो जाएगा। कलिंगराज क्या हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा। चलो इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या देखो, शासनकाल देखो। एक 1000 से 1741। ठीक है, पहला चीज हम लोगों ने समझा। संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन है जी, कलिंगराज है। संस्थापक कौन है जी, कलिंगराज है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। जो अंतिम शासक हम लोगों ने देख रहा था, कौन सा याद करो, वहां से रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह हम लोगों ने समझा था। तो अंतिम शासक के बारे में देखो, अंतिम शासक कौन था, रघुनाथ सिंह। ठीक, अंतिम शासक कौन था जी, रघुनाथ सिंह था। ठीक, एक चीज हम लोग और समझेंगे इसकी, राजधानी को लेकर के। तो यहां से 3 राजधानी के बारे में बेसिकली आपको जानकारी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तुम्बाड़ बसाएगा, है ना, तुम्बाड़ में क्या करेगा, ये अपना राजधानी बनाएगा। कौन बनाएगा, कलिंगराज। कलिंगराज क्या करेगा, तुम्बाड़ में अपना राजधानी बसाएगा। फिर 1050 की बात जब आएगी, 1050 ईस्वी में जो रत्नदेव प्रथम नाम का व्यक्ति आएगा, है ना, रत्नदेव प्रथम, ये क्या करेगा, रतनपुर को स्थापित करेगा और उसको राजधानी बनाएगा। किसको, रतनपुर को। फिर 14वीं शताब्दी में जब हम लोग 15वीं शताब्दी की बात करेंगे, तो वहां पे एक शासक आएगा, बहारेंद्र शाह। कौन आएगा, बहारेंद्र शाह। वो क्या करेगा, छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाएगा। कौन, बहारेंद्र शाह। तो राजधानी के संबंध में 3 शासक याद रखना, एक तो कलिंगराज, एक रत्नदेव प्रथम, और एक कौन बनाएगा जी, जो बहारेंद्र शाह है। बहारेंद्र शाह के समय में छुरी कोसगई नाम का एक जगह आएगा जहां पे ये राजधानी बसाएंगे। ठीक है, इसमें उपासक पूछा जाता है कि ये किसकी उपासना करते हैं, तो उपासक के बारे में याद रखना, ये शैव धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को, शैव धर्म को मानते हैं। ठीक है, किसको मानेंगे जी,
शैव धर्म की उपासना करेंगे। और इनका जो चिन्ह रहेगा उसमें कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा का यूज करेंगे। और जो चिन्ह रहेगा उसमें अपनी कुल देवी की प्रतिमा, मतलब उनकी जो कुल देवी रहेगी, कुल देवी गजलक्ष्मी रहेगी। और कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो भाषा का याद रखना संस्कृत भाषा। ठीक है, भाषा याद रखना, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। ठीक, तो कुल देवी कौन, गजलक्ष्मी रहेगी। ठीक, कुल देवी गजलक्ष्मी, भाषा क्या रहेगी, संस्कृत रहेगी। शासन काल के बारे में देखेंगे तो 1000 से 1741 तक देखने को मिलेगा। संस्थापक के बारे में देखेंगे तो संस्थापक कौन, कलिंगराज। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह। ठीक है, राजधानी से लेकर के क्वेश्चन पूछता है तो पहला राजधानी क्या रहेगा, तुम्माड़ कौन बनाएगा, कलिंगराज। रत्नदेव प्रथम क्या करेगा, रतनपुर नाम का शहर बसाएगा 1050 में और वहां से अपनी राजधानी बनाएगा। तीसरा कौन रहेगा, बहारेंद्र शाह, ये छुरी कोसगई को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। उपासक किसके, शैव धर्म के। भाषा कौन सी यूज करेंगे, संस्कृत भाषा का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो इसके परिचय के बारे में बात हो गया। शासक अभी याद किए थे, एक बार फिर से देखो, के आर करके याद किए, के आर, के से कलिंगराज। ठीक है, कमलराज, रत्नदेव प्रथम। ठीक, के आर। फिर क्या याद किए थे, याद करो, पी जे आर याद किए थे, तो पी जे आर, पी से पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, फिर क्या याद रखेंगे, रत्न देव द्वितीय। पी जे जे आर याद रखने बोला, तो पी से फिर देखो पृथ्वी देव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, फिर जगदेव। ठीक है, जगदेव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जगत देव भी बोलते हैं और जगदेव भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रख सकते हो इसका। फिर आर से क्या याद रखना, रत्न देव तृतीय करके याद रखना। ठीक, समझ में आया। अब इस आधार पे फिर बकल तरह श्रम करके अलग से याद रखना जी। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन शासकों को याद कर सकते हो, के आर, पी जे आर करके याद रखना। बकल तरह शर्म करके अलग से आएगा। ठीक है, तो रत्नदेव तृतीय, फिर इसको कंप्लीट कर लेना, पृथ्वीदेव, ठीक है, रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय से क्या याद रखना, बकल तरह शर्म याद रखना। यहां से क्या याद रखना, बकल तरह शर्म। इसको बना लेना, एक बार देख लेना। ठीक है, इसको बता भी चुके हम लोग। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको शासकों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हिसाब से इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट था, है ना, जिसको हम लोगों ने समझा। तो सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि पे चर्चा किया, फिर उसके शासकों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक,
तो इसमें सिर्फ 4 लेक्चर और आएंगे आपके। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट था। कलिंग राज्य से देखो, ये पहले वाला जब है यहां तक, इसको हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला दूसरे लेक्चर में, और जो तीसरा वाला टर्म है उसको एक लेक्चर में, और बाकी बकल तरसरम को हम लोग एक लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो इसको हम लोग इस 3-4 लेक्चर के आधार पे समझेंगे। पहले तो एक शासकों का नाम याद रखो, जो जरूरी है। आप लोग शासक को 1-2 बार और देख लेना, वहां से याद करना, ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग किसके प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।